हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 9th वाणिज्य के लिए यह वीडियो तैयार की गई है जो वाणिज्य की बेसिक ज्ञान को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। यह महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिनका उपयोग वाणिज्य विषय में किया जाता है, जिन्हें हमें अलग अलग करके समझना है। अलग अलग शीर्षकों के आधार पर उन्हें बांटा गया है, जिन्हें हमें अलग अलग पढ़ना है और समझना है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल, पूंजी। व्यापार आरंभ करते समय व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में जो रुपया पैसा संपत्ति लगाई जाती है उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार आरंभ करते समय व्यापार का स्वामी जो रुपया पैसा संपत्ति व्यापार में लगाता है वह व्यापार की पूंजी कहलाती है। यदि व्यापार प्रारंभ करते समय रोकड़ लगाई जाती है तो रोकड़ व्यापार की पूंजी मानी जाती है। मशीन, फर्नीचर, भवन आदि से व्यापार प्रारंभ करने पर ये सभी व्यापार की संपत्ति माने जाते हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय या व्यापार। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी वैधानिक कार्य व्यापार कहलाता है। इसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल होता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से, क्योंकि प्रत्येक व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वैधानिक प्रक्रिया का मतलब है वह कार्य जो कानून की दृष्टि में सही है वह व्यापार कहलाता है और इसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल होता है। नेक्स्ट है माल। वह वस्तु जिसमें व्यापार का स्वामी व्यापार करता है माल कहलाता है। माल का खरीदना क्रय कहलाता है, जबकि माल का बेचना विक्रय कहलाता है। जिस वस्तु में व्यापारी व्यापार करता है, जैसे कपड़ा व्यापारी जब कपड़े का व्यापार करता है तो कपड़े का खरीदना माल खरीदना कहलाता है, जबकि एक कपड़ा व्यापारी के लिए फर्नीचर का खरीदना माल नहीं कहलाता है, वह फर्नीचर के नाम से बनाया जाता है। तो एक कपड़े व्यापारी द्वारा माल खरीदने पर वह जनरल लेखा तैयार करता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि कपड़े व्यापारी द्वारा फर्नीचर खरीदने पर वह जनरल लेखा तैयार करता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। केवल परचेज उस शब्द के लिए आता है जिसमें व्यापारी व्यापार करता है। नेक्स्ट है लेनदार। वह व्यक्ति या व्यापारिक संस्था जिससे व्यापार का स्वामी माल खरीदता है लेनदार कहलाता है। ऐसे व्यक्ति या व्यापारिक संस्था को भुगतान भविष्य में भुगतान करना होता है। यह हिंट हमारा गलती से यहाँ पे आया है, जिसको हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है देनदार। वह व्यक्ति या व्यापारिक संस्था जिसे उधार माल बेचा जाता है। लेनदार वह व्यक्ति होता है जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, जबकि देनदार वह व्यक्ति है जिसको उधार माल बेचा जाता है। ऐसे व्यक्ति या व्यापारिक संस्था से भविष्य में भुगतान के रूप में धनराशि प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अंतिम रहतिया। वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है अंतिम रहतिया कहलाता है। इसी तरीके से ये नेक्स्ट हेडिंग हमारा है प्रारंभिक रहतिया। वर्ष के अंत में बचा हुआ माल जब अगले वर्ष व्यापार में लगाया जाता है प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है क्रय वापसी। जब खरीदा हुआ माल किसी कारणवश वापस किया जाता है तब वह वापसी क्रय वापसी कहलाती है। ये हेडिंग आपको इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करने हैं जो गलती से यहाँ पे आए हुए हैं। विक्रय वापसी। जब बेचा हुआ माल किसी कारणवश वापस आ जाता है तब ऐसी वापसी विक्रय वापसी कहलाती है। नेक्स्ट है आहरण। व्यापार के स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने निजी प्रयोग का मतलब स्वयं के प्रयोग के लिए
जब व्यापार से रुपया, पैसा, संपत्ति अथवा माल को निकाला जाता है तब हम उसे आहरण कहते हैं। आहरण करने पर एक जनरल एंट्री पास की जाती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। यदि व्यापार से रुपया निकाला गया है तो टू कैश, यदि व्यापार से मशीन निकाली गई है तो मशीन, और यदि व्यापार से माल निकाला गया है तो टू गुड्स या फिर परचेज शब्द का प्रयोग हम करते हैं आहरण करने पर। इंग्लिश मीडियम में भी हमें इन टॉपिकों को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, द रूपी, मनी, प्रॉपर्टी दैट इज पुट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस at the time of starting of the business is called capital. The rupee money, property that is put or that is invested into the business by the owner of the business at the time of starting the business is called capital. Next है business, any statutory act done for the purpose of making a business or business profit is called trade. It involves the purchase and sale of goods. Third है goods, the goods in which the owner of the business carries on the business is called goods. The purchase of goods is called buying, while the selling of the goods is called sale. सेल शब्द है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, द पर्सन और बिजनेस फ्रॉम whom the owner of the business buys the borrowed goods is called the creditors. Such as a person or business entity has to pay in future. इसी के जस्ट अपोजिट है डेटर्स। डेटर्स इज द पर्सन और बिजनेस एंटिटी to whom the borrowed goods are sold. The debtors receives money in the form of future payment from such person or business entity. Next है closing stock. When the goods remains at the end of the year is called closing stock. जो माल बिकने से रह जाता है वर्ष के अंत में, हम उसे ही अंतिम रहतिया कहते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Opening stock, remains of goods at the end of the year when is put into business next year is called opening stock. Next, purchase return. When the purchased goods are returned due to some reason, then the return is called the purchase return. Sales return, return on sale when the goods are sold are returned due to any reason, such return is called सेल रिटर्न। और लास्ट पॉइंट हमारा है ड्राइंग्स, विड्रॉल ऑफ मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज बाय द ओनर ऑफ द विड्रॉल ट्रेड इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में पढ़ा और समझा, जिसे हमें अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करना है, लिखना है और उसे समझना है और पढ़ना है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।